मैंने तो ऐसे मजाक में ही बोला था, कहीं मेरी जवान माँ की कदम ना बहक जाए। सच में बहक गया यार। संभालना पड़ेगा मेरी जवान माँ को, इस नई दुनिया में उसके कदम ना बहक जाएंगे। बेब सिरी चुन्नी क्या 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 ऐसे क्या देख रही है? नहीं, क्या नहीं? माँ को पहले कभी देखा नहीं है क्या? देखा है पर ऐसे नहीं। मतलब नहीं, मैं मतलब ऐसे। मैं फिर क्या हुआ, हनुमान अंकल के साथ नीचे क्या क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ? हाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो तो शराब छुड़वाने गई थी ना उनकी, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, शराब के बारे में। मान गए वो? कहाँ? नहीं भी सच कहती है, लोग है ना अपनी लुगाइयाँ छोड़ सकते हैं पर शराब नहीं छोड़ सकते। पर बेब्स, हनुमान अंकल की लुगाई तो ऑलरेडी छूट गई है ना? नहीं, आई मीन शी इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली, सैडली। तो मे बी इसलिए हनुमान अंकल ड्रिंक करते हैं। मरती का नाम न लेना जी, आज ये मरती मरती थी। तो क्या करूं मैं मिनी? अब इमरती जी को कहीं से लाके खड़ा तो नहीं कर सकती ना, उनकी यादों को मिटा तो नहीं सकती हूँ ना मैं। ये सब इमरती जी की वजह से हो रहा है। नहीं मिन्नी, इसमें इमरती जी का क्या दोष है? वो तो रही भी नहीं इस दुनिया में अब। पर मुझे बुरा ना तेरे हनुमान अंकल के लिए लगता है, इतने अच्छे इंसान है वो, पर पुरानी यादें उन्हें अंदर से ना खाई जा रही है, खोखला करती जा रही है। जब तक वो यादें रहेंगी ना, तब तक रहने दे मिनी। पुरानी यादों से लड़ा नहीं जा सकता है। वैसे भी तुझे और मुझे कितना टाइम लगा ना उन पुरानी यादों से खुद को अलग करने में। फिर हनुमान सिंह जी तो कितना चाहते हैं ना इमरती जी को, अब भी कितना प्यार करते हैं। जाने कौन सी टीस मन में लिए बैठे हैं वो। जब तक ये टीस जाएगी नहीं ना, इमरती जी की यादें बेब्स और हनुमान अंकल के लिए होटल बनी रहेंगी। पुरानी यादें उन्हें अंदर से ना खाई जा रही है, खोखला करती जा रही है। जब
तक वो यादें रहेंगी ना, तब तक। हनुमान अंकल उठ जाओ। हनुमान अंकल देखो, आपकी वीर बालिका ने सब कुछ कर दिया है। आपके शूज, कपड़े, जूते, पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया, नहाने के लिए। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। हनुमान अंकल, हनुमान अंकल, गेट अप। उठ जाओ, लेट हो जाओगे। हनुमान अंकल, चलो 5 मिनट्स और, ठीक है? फिर मैं उठा रही हूँ आपको। बेटियां जो होती है ना, वो बाप की शराब की बोतल हाथ में लगाती। तो बेटे की बात मान लो, शराब छोड़ दो। सुबह सुबह तेरी मम्मी ने ट्रेनिंग दे दी क्या तुझे? अच्छा, मतलब अभी आपको बेब्स को ऑर्डर चाहिए, अपनी वीर बालिका की बात नहीं मानोगे? मानूंगा क्यों नहीं, सॉरी। वो तुम्हारी क्वीन विक्टोरिया है। तो कसम खाओ, शराब नहीं पियोगे? और क्या तूने सुबह से रट लगा रखी और ये सब करने की क्या जरूरत थी, सॉरी? हैं? हनुमान अंकल, अगर आप ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करोगे, इतनी देर तक उठोगे ही नहीं, तो मुझे करना पड़ेगा ना। बेटी जब माँ बनने लगती है ना, तो बाप भी बच्चा सा बन जाता है। गुड मॉर्निंग सर साहब। गुड मॉर्निंग कुड़िए। ब्रश करो, लेट हो जाओगे। ये लो जी दूध। ले सर साहब, अभी जाके उठे हो? हाँ, और जल्दी करो सर साहब, देर हो जाएगी जी। देर तो ऑब्वियसली होगी ना लाला अंकल। रात भर अपनी शराब के बॉटल के साथ रोमांस जो कर रहे थे। क्या कल रात को फिर शराब पी रहे थे? यस। वो इतना तमाशा होने के बाद भी नहीं समझे सर साहब आप? बबीता बहन जी ने कितना समझाया आपको? लाले तू लाले, इस बात पे हमारा कोर्ट मार्शल करेगा क्या तू? अरे भाई पीली पीली, तने पता है यार, जो उसकी याद आती है तो फिर हमारे से कंट्रोल नहीं होता। चढ़ा लेता हूं फिर। चल भाई, मन ने स्नान भी करना है भाई, चादर वादर लगा यार, जाना भी है भाई ड्यूटी पे। हाँ। मैं एक बात पूछूं लाला अंकल? हाँ? जब इमरती जी थी, तो भी हनुमान अंकल इतनी देर से उठते थे क्या?
तो ऐसी बेमौका बातें क्यों करती है कुड़िया? बेमौका सवाल नहीं लाला अंकल, मुझे जानना है कैसी थी वो, कैसी दिखती थी, क्या मेरी बेब से भी अच्छी थी, मेरी बेब से भी सुंदर? कैसी बातें करती है छोरी है? कभी तू एकदम से नन्ही सी बच्ची बन जाती है, कभी तू एकदम से मां बनने लगती है। कैसे मूड़मती जैसे सवाल पूछ रही तू बावली? अगली शरीर का क्या है? ये तो ऐसे ही है, नश्वर है। रंग रूप का क्या है? जब तक ये शरीर में प्राण है ना, तब तक ये रंग रूप है। एक बार जब शरीर में से प्राण छूट जाए, फिर तो छोरी के सुंदर के असुंदर, माटी का शरीर है ये, माटी में मिल जाता है। सुंदरता रंग रूप का क्या मोह? कुछ ना, मोह माया है छोरी ये सब। इट्स नथिंग। और अगर ये मोह कभी जाए ना, then तो everything matters ना, then everything is not fine. कुड़िया तो ये सारी बातें छोड़, तुझे ऊपर अपने कमरे में जा, अपना काम कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। जा। तो लाले वो गर्म पानी लेकर आ दे। हाँ जी। नईम भी ये इमरती जी को गुजरे हुए कितने साल हो गए? ये कोई 7-8 साल हो गए होंगे, लेकिन हनुमान को देखकर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। उसका घाव अभी भी हरा है। मुझे लगा था तेरे आने के बाद शायद। कैसे आऊं मैं नईम भी? जगह ही कहाँ है उनके दिल में? इमरती जी की याद ही याद भरी हुई है। ऐसा नहीं है बबीता, तेरे और इमरती के लिए उसके दिल में अलग अलग जगह है। अरे मैं जानती हूं बहुत चाहता है तुझे, पता नहीं मरा आज तक कह क्यों नहीं पाया। पहले तो हिचकिचाता था, लेकिन अब पता नहीं कौन सी चीज रोक रही है उसे। मैं बात करूं उससे? नहीं नईम भी, मुझे ये रिश्ता भीख में नहीं चाहिए। पहले इतने एहसान है उनके हम पर, मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा लगे
आप समझ रही है ना नैम भी? मैं समझ रही हूँ, लेकिन तू एहसान वाली बात मत कर। अरे एहसान ही तो नहीं लिया आज तक तूने उससे, और उसने कभी देने की कोशिश भी नहीं की। कैसी बेबस सी थी तू जब ससुराल छोड़ के आई थी, और अब देख अपने पैरों पे खड़ी हो गई है तू। छोटा सा ही सही, पर अपना बिजनेस है तेरा, एक दिन बड़ा भी हो जाएगा। तूने कभी उससे सहारे की उम्मीद नहीं रखी। अरे तू तो बस खोज रही थी एक साथी, एक हमसफर, कोई ऐसा जो मिन्नी और मेरे रिश्ते को समझ सके, जो समझ सके कि मिन्नी के बिना मैं कितनी अधूरी हूं, जो मुझसे भी ज्यादा मिन्नी को प्यार करे, मिन्नी को चाहे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हनुमान सिंह जी को मिन्नी में अपना खोया हुआ बच्चा मिल गया है, लेकिन बच्चा? हाँ, वो जचकी के समय इमरती जी की डेथ हो गई थी ना। क्या हुआ था उन्हें? बच्चा बच्ची क्या हुआ था? इमरती जजकी में नहीं गई थी। पर बीजी तो ऐसे ही बता रही थी, आप ही ने तो कहा था ना उन्हें। नैम्बी क्या बात है? आपने झूठ क्यों बोला बीजी को? नैम्बी क्या हुआ था? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? उस हनुमान से ही पूछ, उसने नहीं बताया तुझे आज तक, तो फिर मैं कैसे बताऊं? क्यों जानना चाहती इमरती भाभी के बारे में? क्यों नहीं जान सकती? मुझे जानना है यार। एक तो उनके एक फोटो तक नहीं है इस हवेली में। अरे देखो तो सही, वो कैसी दिखती थी, कैसी थी। आई वांट नो लाला अंकल। बहुत जिद्दी है तू। एक बात बता, अगर एक बार तेरे को शक्ल दिखा दी तो फिर सर साहब को दोबारा परेशान तो नहीं करेगी? नहीं, पक्का प्रॉमिस नहीं करूंगी। प्रॉमिस? पक्का, आई स्वेयर, माता रानी की कसम। रुक फिर। चाबी क्यों ले रहे हो? ये ले कुड़िए, इमरती भाभी का सारा सामान इसी में है। फोटो भी होगी, देख ले। सर साहब आए ना, इससे पहले इसको बंद कर देना। जरा सा भी कंट्रोल नहीं है ना। अगर इमरती जी भी होती आज मेरी जगह। कैसी थी वो? क्या मेरी बेब से भी अच्छी थी? मेरी बेब से भी सुंदर?
है चोरी तू ये? किससे पूछ कर तूने हमारी चीजों को हाथ लगाया? हनुमान अंकल, लाले तू बच्चों में बच्चा बन गया। मना किया था इस संदूक ने कोई ना खोलेगा, कभी ना खोलेगा, फिर तूने कैसे खोलने दिया? ये संदूक कभी ना खुलेगा। क्यों? क्यों नहीं खुलेगा? किस चीज को बंद करके रखना चाहते हो संदूक में? किस चीज को इतना गार्ड कर रहे हो? अपने प्रेम को, जिसे आप कभी खत्म ही नहीं होने देना चाहते। इमरती जी को गए हुए इतने साल हो गए हैं ना हनुमान अंकल यार, लेकिन आप मानने को ही रेडी नहीं हो कि वो मर चुकी है। मरी नहीं है वो, छोरी मरी नहीं है, प्राण छूट गए उसके तन से, लेकिन वो यहां बसते हैं हमारे कलेजे में, जीवित है वो। उसकी हंसी सुनाई देती है मन में, उसकी सांसें हमारे साथ साथ चलती हैं, हमारी नस नस के अंदर इमरती बसी पड़ी है, मरी नहीं है वो। और खबरदार अगर तूने कभी आगे से ये बात की तो तू ना समझेगी, रहने दे चोरी, लेकिन मरी ना है वो, ये बात फाइनल है। एक सेकंड हनुमान अंकल, अगर इतना ही भरे हो आप इमरती जी की यादों से, तो मेरी बेब्स की होप्स क्यों जगाई? Give me an answer. जवाब दो मुझे, क्यों? आप ही ने कहा ना अभी अभी आपके अंदर उनकी सांसें चलती है, आपने जो भी बोला भी नस नस में है आपके। अगर आपके दिल में ऑलरेडी जगह भरी हुई है तो मेरी बेब्स कहाँ जाएगी? एक और पिता नहीं चाहिए मेरी बेब्स को। हनुमान अंकल, आपको पता है ना मैं क्यों लेकर आई थी मेरी बेब्स को उस घर से? क्योंकि मैं उसे सफर नहीं होने देना चाहती थी, ह्यूमिलेट नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मीता के आने से पहले मैं उसे ले आई थी वहां से। लेकिन मुझे क्या पता था ना कि मेरी बेब्स इतनी बदकिस्मत होगी कि दूसरे घर में भी उसे मीता मिलेगी। हनुमान अंकल, कोई एक जिंदा इंसान से compete कर भी सकता है, फाइट बैक कर भी सकता है, लेकिन यादों से compete कैसे करेगी मेरी बेब्स? वो भी लार्जर देन लाइफ आपकी इमरती जी की मेमोरी से। हनुमान अंकल जी, आई अंडरस्टैंड, आप बहुत प्यार करते थे उनसे, इमरती जी से, and I really respect you for that, okay? लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे यार हनुमान अंकल? वो जा चुकी है यार, जिंदा नहीं है वो। She is not in this world anymore. आप ही ने कहा ना अभी, प्राण त्याग चुकी है वो, लेकिन मेरी बेब्स, उसके प्राण नहीं निकले अभी तक। सांसें चलती है उसकी, दिल धड़कता है उसका, दिल दुखता है उसका, जिंदा है मेरी बेब, अपने सारे डिजायर्स के साथ, सारी इनसिक्योरिटीज के साथ मेरी बेब जिंदा है हनुमान अंकल। Do you understand that?
नैम भी, इतना कहने से ना बात नहीं चलेगी, मुझे पूरी बात जानी है। बताइए मुझे नैम भी। नैम भी क्या जानना है बबीता तुझे? हाँ, क्या जानना है? अरे कुछ नहीं शम्मी जी, बस वो एक केटरिंग का ऑर्डर था ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे। हो अच्छा अच्छा बबीता, मैं ना आज मंदिर गई थी तो वहाँ पंडित जी मिले और उन्होंने कहा कि मिनी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो ग्रह शांति के लिए ना माता रानी की पूजा करवा लो। तू सुन रही है? आज के दिन का पूजा का मुहूर्त निकला है और इतनी सारी तैयारियां करनी है, सब संभालना है। हाँ, खोई हुई है तू? अरे इतनी सारी तैयारियां करनी है और तू कहीं खोई हुई है। पंडित जी ना अभी थोड़ी देर में आते होंगे और पूजा का सामान भी तैयार करना है। पूजा आज ही होनी है। आज ही? पर बीजी, इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? ले, तुझे कब से पूजा की तैयारियों में देर लगने लगी? अरे तूने तो इतनी सारी पूजाएं करवाई ना मेरे साथ। चला जा, तेरे घर चलते हैं। और नहीं भी, आज दुकान आप और कम्मो मधु संभाल लेना। हाँ। आजा। क्या सोच रही है? चल ना, बहुत सारी तैयारियां करनी है, पूजा का सामान भी तैयार करना है। आजा। तो माता जी जी ये सब सामग्री आप मंगवा दीजिए। जी। पंडित जी, ये सब तो मैंने मिनी को भेज के ना पहले ही मंगवा लिया। आपको कुछ खास चीज चाहिए तो बताइए। जी हाँ, आम के पत्ते मंगवा दीजिए आप। आम के पत्ते? बबीता मंगवाए? बबीता, हाँ, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, आम के पत्ते मिनी को बोला था ना लाने? हाँ जी 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 बीजी, बोल दिया था। पंडित जी आते ही होंगे। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो। सब देख के नहीं चल सकती कुड़िए। हाँ क्या? एक तो खुद अपना ठेला ले आए इधर सड़क के बीच में और फिर मुझे ही रोक झाड़ रहे हो। अरे वाह, एक तो इतनी स्पीड से मोहल्ले में गाड़ी चला रही हो। और आप इतना बड़ा ठेला ले आए हो, वो इतनी स्पीड पे अचानक से मोड़ दिया है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाती तो आती ना आप मेरी स्कूटी के नीचे। चुप करे लड़की। मैं क्यों चुप करूं? गलती क्या हो गया? क्यों लड़ रही है यार तू? मैं लड़ रही हूँ? मेरी पोजीशन से इन्होंने क्या किया? एक तो इनकी गलती, हाँ, ऊपर से मुझ पे चढ़ रहे हैं। इसे मुझे दिखाई नहीं देता। ये लड़की आवाज नीचे रख। मैं क्यों आवाज नीचे करूँ? आप आवाज नीचे करके बात करो। एक तो आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी गलत करेंगे। नहीं, चुप हो जा यार। एक तो लड़कियों को स्कूटी चलाने आती नहीं है, फिर भी ये चलाती है। क्या बोला? क्या बोला आपने? लड़कियों को स्कूटी चलानी नहीं आती? चला के दिखाओ। तो मैं चाबी देती हूँ आपको। एक तू बैठ ना, तू बैठ। चाबी लो, दिखाओ। यार तू रहने देना उसको, या ठेला पीछे करो, आप निकलो। हट मिकी। स्कूटी चलानी आती है नहीं, लड़कियों को स्कूटी चलाना नहीं आता, कुछ भी बोलते हैं। इसको मैं एकदम ठीक अच्छा छोड़ ना यार, तू मेरे साथ चले जरा। हद करती है यार, छोटी छोटी बातें। तो बैठ भाई, 2 कॉफी ला दे। क्या हो गया यार? जरा सी बात है, क्यों तमाशा क्रिएट कर रही है रास्ते पे? बात पे मिकी, मैं मर जाती तो? मरी तो नहीं ना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? क्या हो गया? क्यों इरिटेटेड है? कुछ नहीं। मिनी, क्या? बता ना यार, बेस्ट फ्रेंड हूं ना। अरे मैंने तुझे बोला था ना यार, ये लव शब्द बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इसमें नहीं पड़े तो ही अच्छा, दूर रहे जितना तो ही अच्छा। इसलिए मैंने बेब्स को भी सबसे दूर रखा था कि वो हर्ट ना हो, लेकिन नहीं, पड़ गई लव शब्द के चक्कर में, हो गई हर्ट। अभी अब दिन भर आंसू लिए बैठेगी अपनी आंखों में, और फिर मैं उसे कंसोल भी नहीं कर सकती इस समय, बिकॉज शी इज माई मदर। क्या बोलूं मैं उसे? यही सियापा है पूरा लाइफ का।
आप ना वो केले के 2 छोटे छोटे खुम्ब ले आओ। ठीक है। ये गद्दे ना थोड़े कम पड़ेंगे, तो थोड़े गद्दों का अरेंजमेंट कर लो। और हाँ, हवन के लिए ना आम की लकड़ी। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, आ जाएंगे। अब तो आ गया जी मैं, और क्या सामान चाहिए आपको बताओ, वो भी आ जाएगा। हाँ जी, आपने और लाला जी ने मिलकर सब संभाल लिया। सॉरी, आपको ड्यूटी से वापस बुलाना पड़ा। अरे नहीं नहीं माता जी, ऐसी कोई बात ना है। देखो क्या है कि भाई ये तो श्रद्धा का काम है, पूजा अर्चना का। आज क्या वैसे आधे दिन की छुट्टी ले रखी है, if कोई इमरजेंसी होगी, कुछ काम होगा, थाने से ट्रेन करके फोन बच जाएगा, हम लोग सीधे वहां पहुंच जाएंगे ड्यूटी पे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चल भाई लाले, एक काम कर, अपने नईम के घर से जाके और गद्दे गुद्दे उठा लाते हैं। चलो जी। इमरती जचकी में नहीं गई थी। नहीं, क्या हुआ था? मुझसे क्या पूछ रही है? उस हनुमान से ही पूछ।